नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जिक्र करेंगे नॉन वर्बल के अगले चैप्टर के बारे में। जो चैप्टर होगा दोस्तों वो होगा आकृतियों की पूर्ति, मतलब कि कम फिगर्स को कवर करना होगा। और जो अगले चैप्टर की बात करेंगे दोस्तों, वहाँ पर छिपी आकृतियों को ज्ञात करना होगा, हिडन फिगर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो तीसरे चैप्टर के बारे में हम लोग बताएंगे इस वीडियो में, वो होगा दोस्तों की समान गुण वाली आकृतियों को समूहीकरण करना। मतलब कि यहाँ पर 3 चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आप इससे पहले मैंने जो 2 वीडियोज़ नॉन वर्बल के डाले हैं दोस्तों, उसमें 6 चैप्टर को डिस्कस किया। मतलब पहले चैप्टर में मैंने जो पहला वीडियो मैंने डाला उसमें 3 चैप्टर को डिस्कस किया हूँ, श्रृंखला और एनालॉजी टेस्ट और क्लासिफिकेशन। और अगले की बात करेंगे तो जो अगला वीडियो था दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में, जल प्रतिबिंब के बारे में, कागज मोड़ना। ये सारे वीडियोज़ मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले स्टार्टिंग मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया, उसके बाद टफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आकृतियों की पूर्ति मतलब कि यहाँ पर पहले बॉक्स में दूसरे और तीसरे बॉक्स के अकॉर्डिंग चौथे बॉक्स को आपको फिलअप करना है। जो भी आकृति बनी रहेगी उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सेट करना है। ये सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि पहले बॉक्स में देख रहे हैं दोस्तों, एक ब्लैक सर्कल है, दूसरे में डबल है, तीसरे में ट्रिपल है, तो चौथे में आपका 4 पॉइंट होगा। 4 पॉइंट की बात करेंगे तो अल्टरनेटिव बी आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, एसएससी कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन की बात। तो जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि आकृतियों को पूरा करना, तो यहाँ पर ऑलरेडी देख रहे हैं कि 3 आकृति ऑलरेडी फिलअप है, सेम बेस से, कोई परिवर्तन नहीं है। चौथी आकृति सेम आपको सेट करना है ताकि पूरा संपूर्ण जो है ये आकृति बन सके। तो कहने का मतलब दोस्तों कि कॉर्नर की अगर बात करेंगे तो चारों कॉर्नर सेम होना चाहिए। क्योंकि 3 कॉर्नर सेम है तो चौथा कॉर्नर भी इस तरह से करके आपका कट होगा। तो अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, मतलब ये गलत होगा, यहाँ पर होना चाहिए। और सी की बात करेंगे भी आपका रॉन्ग होगा। बी या डी में आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। एक बार चेक करेंगे, आगे की प्रक्रिया कवर करेंगे। जो अंदर यहाँ पर दिया गया है कुछ इस तरह से, और इसको कवर करेंगे। और यहाँ पर जो स्क्वायर शेप का कवर करेंगे। और यहाँ पर जब लाइनिंग करेंगे दोस्तों, तो इसमें और बी और डी में फ़र्क क्या है, यहाँ पर ये जो लाइन स्टेट दिया गया ये नहीं दिया गया है एक्चुअली। और डी में ऐसी पूरी तरह से प्रक्रिया किया है जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में दिया गया है। तो डी अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा। इस आकृति को सेट कर दिया जाएगा तो इस संपूर्ण आकृति बन जाएगा। मतलब ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हैं और कितना माइंड को कंसंट्रेट करके इस क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आकृति पूरी हो सके। और बाकी की कोई लॉजिक नहीं इसका। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की जिक्र करेंगे आकृतियों की पूर्ति के अंतर्गत। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 बॉक्सेज ऑलरेडी फिलअप रहता है। जो बॉक्स में जो डिजाइंस की रहती हैं उसी के अकॉर्डिंग चौथा आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, इस तरह से क्रॉस करेंगे तो जेड जेड बन रहा है। इस तरह से करेंगे तो ये जेड जो आपका क्रॉस मैंने किया तो सेम बेस से बन रहा है। तो इधर भी बनाएंगे भाई तो सेम बेस से बनेगा ना। तो इस तरह से जेड अगर बनाया जाएगा तो आपका फिगर कवर हो जाएगी। कहाँ डिजाइन दिखाई दे रहा है आपको, बी मतलब की बात करेंगे ए और सी में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर छोटा है तो इसलिए ये आपका गलत होगा, यहाँ तक होना चाहिए एक्चुअल में। तो बात करेंगे संपूर्ण आकृति का जो कवरिंग करेगा वो ये अल्टरनेटिव करेगा। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए अल्टरनेटिव होगा। इस तरह से मैंने आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस किया। अगले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की। आकृतियों को कवर करना इसमें भी दिया गया है, मतलब फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और थर्ड फिगर दिया गया है, फिलअप कर दिया गया है और चौथे फिगर को आपको करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल में क्या चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही हैं। कॉमन का मतलब देखेंगे दोस्तों तो क्रॉस, तो यहाँ पर प्लस प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। तो प्लस प्लस का मतलब होता है कि आगे भी यहाँ पर प्लस और प्लस इस तरह से 3 टाइम प्लस आपका क्रॉस हो जाएगा इस तरह से। और आप ध्यान से ऊपर टॉप पे देखेंगे तो एक बार मल्टीपल कर रहा है, एक बार प्लस कर रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है। तो नीचे यहाँ पर प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, तो फिर से हमने क्या करना है, प्लस करना है दोस्तों। प्लस के बाद आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से। और ऊपर यहाँ भी देखेंगे तो मल्टीप्लाई है, प्लस है, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें मिल कहाँ रही हैं आपको देखेंगे स्पष्ट तौर पे। तो बी अल्टरनेटिव ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि स्टेट यहाँ पर प्लस प्लस दिया गया है और बाकी के यहाँ पर प्लस और ये आपका मल्टीपल मिल रहा है। तो बी अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा। तो अच्छे से अगर आप आकृति को देखते हैं तो आप भी आसानी से सेट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन्स उसमें दिखाई देते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न की। जो 5 नंबर का प्रश्न है वो भी आकृति का कवर करने से संबंधित है।
तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, जो डिजाइन्स किया गया है यहाँ पर जो स्क्वायर बना है सेम सेम पैटर्न में बना है, मतलब कि यहाँ पर ब्लैक कर दिया गया है नॉर्मली तौर पे, तो यहाँ भी जो स्क्वायर बनेगा सेम करके हल्का से कलर्स कर दिया जाएगा, वो भी राइट साइड में। बाकी यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, जो डिजाइन किया गया है एक कलर है तो एक जो है ब्लैक कर दिया, मतलब व्हाइट कर दिया, सफ़ेद कर दिया गया है। तो यहाँ भी सेम करेंगे। अगर यहाँ पर ये आकृति व्हाइट है दोस्तों, तो जो दूसरी आकृति इस तरह से बनेगा वो कलरफुल होगा, और इसका जो डिजाइन होगा सेम वे से होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो सी और डी में केवल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आएंगे तो इसको आखिरी को कवर करेंगे तो ये व्हाइट होगा। व्हाइट की बात करेंगे तो केवल सी में दिखाई दे रहा है, डी में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो राइट आंसर होगा वो सी अल्टरनेटिव भी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो यहाँ पर आकृतियों की पूर्ति करना, कवर करना, क्या ये लास्ट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, अब अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिगर को कवर करना दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है, चौथे को सेम बेस से आपको कवर करना है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट पे कॉर्नर पे कट किया गया है सेम बेस से किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सर्कल इस तरह से स्ट्रेट इधर बनेगा, ये आपका जो सर्कल बना है कट किया गया सेम बेस है। तो यहाँ पर हमको सर्कल करना है, इस तरह से कट करना है दोस्तों, और यहाँ पर ये डिजाइन को थोड़ा सा इस तरह से करना है, और कॉर्नर पे क्या करेंगे, इस तरह से करके ऐसा आप कट कर देना है। क्लियर। तो ये सारे डिजाइन्स कहाँ मिल रहे हैं आपको, फर्स्ट अल्टरनेटिव में ही आपको स्पष्ट रूप से मिल रहा है। तो फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। सेकंड में आप देखेंगे यहाँ पर होना चाहिए एक्चुअली में, तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर कॉर्नर में होना चाहिए सी में, यहाँ भी मतलब इस कॉर्नर में दे दिया है, जो कि ऑलरेडी गलत है दोस्तों। इस तरह से आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव भी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम अगले चैप्टर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न से हम अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि ये जो चैप्टर होगा छिपी आकृतियों को ज्ञात करना होता है दोस्तों। कहने का मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया रहता है, क्वेश्चन में जो आकृति बनी रहेगी वो आकृति को आपको आंसर शीट में, मतलब जो अल्टरनेटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया रहता है, उसमें आपको देखना है कि वो जो डिजाइन किया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एल स्टेट बना करके थोड़ा सा यहाँ पर लाइनिंग किया है, तो ये आकृति सेम वे किस आकृति में आपको दिखाई दे रहा है। केवल आप माइंड को कंसंट्रेट करके देखेंगे तो 110% बन जाएगा। जैसे कि बी में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेट दिया दोस्तों, और इस तरह से लाइनिंग किया, तो मतलब आपको ये आकृति निहित किस में है, बी अल्टरनेटिव में है। तो इस तरह से 7 नंबर का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। अगर 8 नंबर प्रश्न की बात किया जाएगा तो ये भी यहाँ पर जो है छिपी आकृतियों को ज्ञात करना है आपका क्वेश्चन हो। क्वेश्चन में जो डिजाइन्स जो आकृति आपको दिखाई देगा वो सेम आकृति आपको आंसर में चेक करने हैं। तो मतलब आप बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव सेकंड थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे, तो ये सेम आकृति केवल और केवल ए अल्टरनेटिव में स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये आकृति इस तरह से बनी हुई है, तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका करेक्ट होगा। बी और सी या डी में ऐसी आकृति आपको नहीं दिखाई दे रहा, केवल आपको आकृति को देखना है, कहाँ पर ये आकृति डिजाइन की है वही आपको फाइंड आउट करना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो 9 नंबर प्रश्न भी जो है छिपी आकृति को चयन करना, मतलब कि आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो डिजाइन यहाँ पर किया गया, जो आकृति बनी है दोस्तों, वो आकृति ढूंढना है कि अल्टरनेटिव ए बी सी डी में मतलब कौन से अल्टरनेटिव में वो आकृति निहित है। जैसे कि आप देख रहे हैं ए में तो कतई होगा नहीं। बी की बात करेंगे तो यहाँ पर संभावना बन रही है, कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे ये डिजाइन को अगर पकड़ेंगे और यहाँ पर लाइनिंग नीचे लाएंगे और इस तरह से कर देंगे तो ये सेम डिजाइन इसमें निहित है। तो मतलब आपका जो राइट आंसर होगा बी अल्टरनेटिव ही करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ गए हैं, केवल प्रैक्टिस करें और यहाँ पर गौर से देखें कि आकृति कहाँ किस अल्टरनेटिव में निहित है, आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे 10 नंबर। जो 10 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि जो आपका क्वेश्चन आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में जो आकृति बनी है ये आकृति को ढूंढना है कि अल्टरनेटिव ए बी सी या डी में कहाँ पर निहित है। तो बात करेंगे दोस्तों ए में तो कतई होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लाइन वाइन ऐसा दिया नहीं है। तो ये पूरी आकृति निहित की बात करेंगे तो केवल और केवल डी अल्टरनेटिव में दिखाई दे रहा है, कि जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर पॉइंट किया है, इस तरह से लाइन किया भी है और डाउन भी किया है, और ये आपका पूरी आकृति स्पष्ट प्लस भी है और यहाँ भी लाइनिंग करके रखा है। तो मतलब पूरी तरह से अगर देखेंगे तो ये डिजाइन डी अल्टरनेटिव में निहित है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर का प्रश्न भी जो है छिपी आकृतियों से संबंधित है। यहाँ पर ढूंढना है कि ये जो आकृति आपको दिखाई दे रहा है कौन से फिगर के अंतर्गत है, कौन सा फिगर में ये आकृति निहित है। तो आप स्पष्ट से देखेंगे, दिमाग लगाएंगे तो 110% हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिजाइन है यहाँ पर आपको इस तरह से लास्ट का पॉइंट इस तरह से पकड़ना है।
तो केवल अगर हम बात करेंगे सी अल्टरनेटिव में, तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये चीज़ आपका ए हो गया दोस्तों, और जो यहाँ पर आपका ऊपर टॉप को बना है यहाँ पर ये कवर कर लेगा, मतलब इस तरह से। तो केवल और केवल सी अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा, मतलब इस तरह से जो डिजाइन किया गया, जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये आकृति सी अल्टरनेटिव में आपका निहित है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो 110% सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे 12 नंबर जो प्रश्न है वो अगले तीसरे चैप्टर के बारे में, मतलब समान गुणों और आकृतियों के समूहीकरण, मतलब कि एक जो समानता दिखाई दे उसको आपको सेट करने हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा हर अल्टरनेटिव, इसका मतलब क्या हो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए इसको हम राइट बताते हैं, आपको बार बार हर अल्टरनेटिव को चेक करना होगा। जैसे कि बी अल्टरनेटिव अगर हम सेट करते हैं कि क्या एक्चुअल में सही है, तो यहाँ पर जैसे कि आकृति दी है फर्स्ट और 7 और 8 नंबर का, दोस्तों फर्स्ट हो गया आपका यहाँ पर 7 नंबर का हो गया और यहाँ पर 8 नंबर का हो गया। तो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है कि सारी आकृतियाँ सेम सेम आकृति, मतलब कि सिंगल 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 दिखाई दे रहा है। आगे यहाँ पर देखेंगे 3, 5 और 6 नंबर की बात करेंगे तो 5 आपको हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आगे दिया है सॉरी 3 नंबर का हो गया, 5 नंबर का हो गया दोस्तों, और यहाँ पर 6 नंबर का। जो ये आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, जो भी आकृति बन रही दोस्तों, ये डबल है, मतलब कि उसका डिवाइडेशन कर दिया गया। इसमें भी सिमिलरिटी समानता बन रही है। अगले यहाँ पर बात करेंगे 2, 4, 9 की बात करेंगे, तो यहाँ पर 2 आपका हो गया, आपका 4 नंबर हो गया, और यहाँ पर हो गया 9 नंबर। मतलब जो ये आकृति है इसका 4 डिवाइडेशन है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर 4 डिवाइडेशन है, चौथे का 4 डिवाइडेशन है, 9 नंबर का भी 4 डिवाइडेशन है। तो मतलब केवल और केवल बी अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा। तो इस तरह से मतलब कि आपको हर अल्टरनेटिव को चेक करना पड़ेगा। चेक करने का मतलब होता है समानता दिखाई देनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि 1, 7, 8 में क्या है, सिंगल सिंगल आकृतियां थी। 3, 5, 6 की बात करेंगे तो जो आकृति है दोस्तों वो डबल डबल है, मतलब कि उसको 2 भागों में कट कर दिया गया है। यहाँ पर 2, 4 और 9 की बात करेंगे, जो आकृति आपको दिखाई दे रहा है वो 4 डिवाइडेशन में करके रखा है। तो इस तरह से समानता की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव में है, तो राइट आंसर भी आपका करेक्ट बी ही होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं जब आपका समान गुणों वाली आकृतियों का समूहीकरण करना होगा। तो दोस्तों 30 नंबर प्रश्न और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। समान गुणों और आकृतियों को समूहीकरण करना मतलब इकट्ठा, मतलब कि कोई लॉजिक होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, जो सिस्टम में बनना चाहिए। तो यहाँ पर सारे अल्टरनेटिव को चेक करना पड़ेगा जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला हम चेक करेंगे अल्टरनेटिव, तो 1, 5, 7, क्या 1, 5, 7 में समानता है? 1 कर दिया, 5 कर दिया, यहाँ पर 7 कर दिया। हाँ, यहाँ पर समानता दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि कोई आकृति दी है उसके अंदर आकृति बनी हुई है 1 और 5 और 7 में, तो ये आपका करेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर की बात करेंगे, 2, 3, 9 की बात करेंगे। तो 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, हो आपका 9 हो गया। तो यहाँ भी समानता की बात करेंगे तो जो यहाँ पर अंदर को जो डिजाइन्स की गई हैं वो आपका ओपन ओपन है। यहाँ पर इसके अंदर का डिजाइन ओपन है दोस्तों, यहाँ भी अंदर डिजाइन ओपन है, यहाँ भी आपका ओपन है। क्लियर? तो इसमें भी समानता दिखाई दे रहा है। आप लास्ट का चेक कर लेंगे, 4, 6 और 8 की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर का, 6 नंबर का और 8 नंबर का। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होती है कि जो भी आकृति बना के रखा है उसका 4 डिवाइडेशन कर रहा है, यहाँ भी समानता दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पर 9 नंबर तक आकृति दी रहती है और आपको सिस्टमेटिक ढंग से 3-3 का सेटिंग करना होगा। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव फर्स्ट ही करेक्ट होगा, क्योंकि ये सारी समानताएं इसमें आपको 1, 5, 7 में मिल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, और 2, 3, 9 में समानता मिल रही है, और 4, 6, 8 में समानता मिल रही है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा। इस टाइप का जब भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, 9 या 6 आकृतियां दी रहती हैं, उसको सिस्टमेटिक ढंग से आपको सेट करना होता है। मतलब कि जो अल्टरनेटिव दिया रहता है उसको देख करके आपको लॉजिकली सेट करना है, समानता क्या है एक्चुअल में, क्या आकृतियां जो 3 यहाँ पर 1, 5, 7 दिया समानता है, 2, 3, 9 में जैसे समानता, वैसे आपको चेक करना होगा। तो इस वीडियो में मैंने 13 क्वेश्चन जिक्र किया दोस्तों, 3 चैप्टर से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।